इतवार का रोज़ है जी, छुट्टी का रोज़ है। आमतौर पर सरकारी इदारे छुट्टी के रोज़ बंद हुआ करते हैं, जिनमें अदालतें हाई कोर्ट्स भी बंद हुआ करती हैं। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया था, जिसमें आज छुट्टी के रोज़ इतवार के रोज़ भी जो उम्मीदवारों की अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 30 से ज़ायद जो अपीलें हैं उनके ऊपर आज इतवार के रोज़ छुट्टी के रोज़ भी समाअत होगी और जजेस जो हैं वो समाअत करेंगे। आज साबिक MNA जमशेद अहमद दस्ती, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, उनके NA 175 और NA 176 से कागजात नामजदगियों को मुस्तरद किया गया था। आरोज़ की जानिब से उनकी जानिब से अपने ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया था। और इस हवाले से इसके साथ साथ जमशेद दस्ती के 3 जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं PP 268, 69 और 70 से भी कागजात नामजदगियों को मुस्तरद किया गया था और इसमें भी उनकी जानिब से अपीलें अपने ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया था, जिसके ऊपर आज अहम समाअत होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अजला से पाक वतन, साहिवाल, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, चीचा वतनी से जो उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए या उनके मंजूरी को चैलेंज किया गया, उनके हवाले से भी अपीलों पर आज जो है वो समाअत होगी। सबसे अहम बात यह है अपने ट्रिब्यूनल के हवाले से, अपने ट्रिब्यूनल की जानिब से जहाँ पर आरोज़ के फ़ैसलों को बड़ी तादाद में रिजेक्ट किया जा रहा है। जो आरोज़ की जानिब से फ़ैसले सुनाए गए थे, कागजात नामजदगियों को मुस्तरद किया गया था, उसमें बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ट्रिब्यूनल से रुजू किया था उनके कागजात मंजूर किए जा रहे हैं। और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, जिनके कागजात नामजदगियों को आरोज़ की जानिब से मुस्तरद किया गया था, मुल्तान के तमाम हलकों से उनके कागजात नामजदगियों को उनकी टीम की जानिब से चैलेंज किया गया था। अब जो है अपने ट्रिब्यूनल की जानिब से भी शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर कर दिया गया है और उनके कागजात नामजदगी को भी मंजूर नहीं किया गया, जबकि उनके साहबजादी मेहर बानो कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन हुसैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया है। इसके साथ ही अहम केसेस के हवाले से ज़रताज गुल के केस के हवाले से भी कल बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत की जानिब से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से ज़रताज गुल को DG खान से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया है और आरोज़ की जानिब से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जा चुका है। तो आज भी 30 के करीब अपीलों पर समाअत का सिलसिला इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में जारी है और इसके साथ ही ये जो अपीलों पर जो समाअत का सिलसिला है ये 10 जनवरी तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर बात की जाए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस वक्त अब जो मजमूई तौर पर जो दरखास्तें आई थी जिनमें कागजात नामजदगियों को चैलेंज किया गया था या आरोज़ की जानिब से रिजेक्ट किए गए थे, उस पर दरखास्तें आई थी, उनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 219 से ज़ायद है। तो ये एक तारीख रकम हुई है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इससे कबल इतनी बड़ी तादाद में जो है वो कभी अपीलें यहाँ पर दायर नहीं की गई हैं। इसीलिए रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 50 अपीलों को जजेस की जानिब से, जो ट्रिब्यूनल के जस्टिस साहिबान हैं उनकी जानिब से सुना जा रहा है और इस हवाले से फ़ैसले जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं।